नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 10 की जो नई बुक लगी है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। इससे पहले हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और इसका भी एक भाग हम बना चुके हैं। आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, हमने जो है कल जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। राजस्थानी चित्रकला में जो अलग अलग शैलियाँ हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। यानी राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे प्रारंभिक या मौलिक स्वरूप जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। यानी जो मेवाड़ शैली इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोथी ग्रंथ है उनका चित्रण हुआ। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। यानी जो मेवाड़ शैली है इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो है 1260 में एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये इस ग्रंथ के इस जो शैली इसका प्रथम उदाहरण है। और ये जो है मेवाड़ के जो रावल तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। ये जो है तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना है चरियम पुस्तक में भी दिखाई देती है। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में ही माना। यानी जो डगलस बेरेट है और बेसिल गेन है, इन्होंने चोर पंचशिका जो शैली इसका उद्गम भी कहा माना? मेवाड़ में। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम करना चाहिए। यानी जो महाराणा कुंभा है इनका काल जो है जितने भी कलाएं थी मेवाड़ के अंदर उनके उत्थान का स्वर्णिम युग है। उदय सिंह 1535 से 1572 के काल में बने चित्र भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1540 मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की करती है। यानी जो उदय सिंह है इनके काल में एक चित्र बना था जो भागवत पुराण का चित्र है जिसका नाम है पारिजात अवतरण, तो 1540 में बनाया गया था मेवाड़ के चित्रकार नाना राम द्वारा। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावड़ में चित्रकला का विकास हुआ था। यानी महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में जो है उनकी जो राजधानी थी चावड़, वहाँ पर भी चित्रकला विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू 1592 जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। यानी उस काल की सबसे प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू जो 1592 में बनाई गई थी और जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में अब सुरक्षित है। उसके बाद है उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। यानी महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, उनके शासनकाल में जो चावड़ चित्रशैली इसका विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। यानी अमर सिंह के समय ग्रंथ लिखा गया था रागमाला 1605 में जो मेवाड़ शैली का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। यानी जो रागमाला के चित्र हैं इनको नासिरुद्दीन नामक एक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी जो राणा जगत सिंह फर्स्ट का काल जो है वो मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल है। इस काल में जो है रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का यानी छोटे चित्रों का निर्माण हुआ था। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्र है साबदिन और मनोहर रहे। यानी राणा जगत सिंह कालीन के जो प्रमुख चित्र है वो एक तो साबदिन और एक मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरे की अवरी नामक से एक चित्रशाला भी स्थापना की जिसे तस्वीरों और कारखाने नाम से पुकार गया। यानी महाराणा जगत सिंह के समय राजमहल जो है उसमें एक चितेरे की अवरी जिसको कहा जाता है तस्वीरा और कारखाना नाम से पुकारा गया था। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। यानी राणा जयसिंह के काल में भी जो लघु चित्र छोटे चित्रों का निर्माण ज़्यादा हुआ। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजे के लतीफ़े और कलील दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। यानी इन सारे जो ग्रंथ है इन पर भी चित्र बनाए गए। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीले मूंछों से युक्त भरे चेहरा। यानी जो मेवाड़ शैली है इसमें जो पुरुष क्या करते हैं उसको गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे द्वारा दिखाया गया। इसके विशाल नयन, बड़े बड़े नयन, खुले अधर, खुले हुए होठ, छोटी ग्रवा यानी गर्दन जो छोटा कद, उदयपुर की उसकी पगड़ी, लंबा साफा तथा स्त्रियों का जो चित्रांकन है वो सलताई भाव से युक्त यानी सरल भाव से युक्त है जिसमें मीनाकृत आंखें यानी मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी इसमें नाक, भरी हुई दोहरी चिब्बुक यानी ठोडी,
ठिगना कद, लूंगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से इसे सज्जित रखा गया है। प्राकृतिक का संतुलन चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख, यानी साथ में प्रकृति का भी संतुलित चित्रण इसमें किया गया है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों उपयोग किए, यानी इसमें जो ज़्यादातर जो है लाल, पीले, हरे, नीले और सफ़ेद आदि सूचक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। आगे है नाथद्वारा शैली। देखो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख नाथद्वारा शैली में दिखाया जाता है, यानी जो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर है वो नाथद्वारा शैली में देखा जाता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीढ़ी, यानी जो पुष्टि मार्ग की संप्रदाय है या वल्लभ संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में एक नया दर्जन, यानी ये जो नाथद्वारा है ये श्रीनाथ जी की भक्ति का मुख्य केंद्र है और इसी कारण ये मेवाड़ की चित्र परंपरा में एक नया दौर जोड़ता है। यह उदयपुर और ब्रिज शैली का सम्मिलित रूप है, यानी यहाँ पर उदयपुर और जो ब्रिज शैली इसका मिला जुला रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक ध्यान श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से, यानी इसका जो मौलिक देन है वो क्या है, श्रीनाथ जी के पीछे सज्जा के लिए जो एक बड़े आकार का कपड़े का पर्दा बनाया गया उसके ऊपर चित्र है जिनको पिछवाइयाँ कहा जाता है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष है। ये जो पिछवाइयाँ हैं इसमें कृष्ण लीला दिखाई गई है, यशोदा है, नंद बाबा है, माता यशोदा है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है, गोपियाँ और वल्लभ संप्रदाय के जो संत है उनका चित्रांकन किया गया है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग, यानी इसमें हरे और पीले रंग दोनों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इनकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, यानी मुख्य में जो केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति है, गायों का मनोरम दृश्य, यानी गायों का बहुत ही मनोरम दृश्य है, आसमान में देवताओं का अंकन और आसमान में देवताओं का भी अंकन किया गया है। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, यानी बहुत ही ज़्यादा सघन वनस्पति दिखाई गई है। कदली वृक्षों की प्रधानता, यानी केले के पेड़ों की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त, यानी जो एक प्रमुख चित्रकार है बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त जो नारायण भी है, चतुर्भुज भी है, रामलिंग है, चंपालाल है, घासीराम है, तुलसीराम है आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। महिला चित्रकारों में जो है कमला व इलायची का नाम मिलता है, यानी यहाँ पर महिला चित्रकार भी है जिनमें एक है कमला और एक है इलायची। अगली शैली है देवगढ़ शैली। देखो महाराणा जय सिंह राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया, यानी जो महाराणा जय सिंह इनके काल में तो रावत द्वारिकादास चुंडावत है इन्होंने देवगढ़ ठिकाना जो 1680 में बनाया था। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म होता है, यानी यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म होता है। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, यानी यहाँ के जो सामंत है उनको 16वें उमराव कहा जाता था। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ का सम्मिलित रूप, यानी यहाँ पर आपको मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ तीनों शैलियों का मिला जुला रूप मिलता है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर आंध्रे द्वारा प्रकाश में गए हैं। जो देवगढ़ शैली इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर आंध्रे को। इस शैली के प्रमुख चित्रों में एक तो बगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, नंगा, नांगा, चोखा और बेजरात, ये इसके प्रमुख चित्रकार है। प्राकृतिक प्रवेश, यानी इसमें प्रकृति का प्रवेश दिखाई देता है। शिकार के दृश्य बहुत है। अंतपुर जो रानियों का राजमहल होता था वो और राजसी ठाठ बाट दिखाए गए। इसके अलावा श्रृंगार, सवारी आदि भी इसके मुख्य विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता है, इसमें जो है पीला रंग बहुत दिखाया गया है। इस शैली के भित्ति चित्र जो है अजारा की ओवरी और मोती महल आदि देखने मिलती है, यानी इसके जो भित्ति चित्रों में जो अजारा की ओवरी या मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो है मेवाड़ शैली का अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, मेवाड़ शैली से ही ये प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बताना है मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम बताना है। मेवाड़ शैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं स्वस्थ रहें।